ओम नमः शिवाय। आज पावन ग्रंथ शिव महापुराण का 29वां दिन। आइए श्रवण करते हैं और भक्ति रस का आनंद लेते हैं। शिव जी का सुचित मति के गर्भ से प्राकट्य, ब्रह्मा द्वारा बालक का संस्कार करके गृहपति नाम रखा जाना, नारद जी द्वारा उसका भविष्य कथन, पिता की आज्ञा से गृहपति का काशी में जाकर तप करना, इंद्र का वर देने के लिए प्रकट होना, गृहपति का उन्हें ठुकराना, शिव जी का प्रकट होकर उन्हें वरदान देकर दिक्पाल पद प्रदान करना तथा अग्निश्वर लिंग और अग्नि का महात्म्य। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने, घर आकर उस ब्राह्मण ने बड़े हर्ष के साथ अपनी पत्नी से वह सारा वृतांत कह सुनाया। उसे सुनकर विप्र पत्नी सुचिस्मति को महान आनंद प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने भाग्य की सराहना करने लगी। तदनंतर समय आने पर ब्राह्मण द्वारा विधि पूर्वक गर्भाधान कर्म संपन्न किए जाने पर वह नारी गर्भवती हुई। फिर उन विद्वान मुनि ने गर्भ के स्पंदन करने से पूर्व ही पुंसत्व की वृद्धि के लिए गृह सूत्र में वर्णित विधि के अनुसार सम्यक रूप से पुंसवन संस्कार किया। तत्पश्चात 8वां महीना आने पर कृपालु विश्वानर ने सुखपूर्वक प्रसव होने के अभिप्राय से गर्भ के रूप की समृद्धि करने वाला सीमंत संस्कार संपन्न कराया। तदुपरांत ताराओं के अनुकूल होने पर जब बृहस्पति केंद्रवर्ती हुए और शुभ ग्रहों का योग आया, तब शुभ लग्न में भगवान शंकर, जिनके मुख की क्रांति पूर्णिमा के चंद्रमा के समान है तथा जो अरिष्ट रूपी दीपक को बुझाने वाले समस्त अरिष्टों के विनाशक और भुवः शुभ तीनों लोकों के निवासियों को सब तरह से सुख देने वाले हैं, उस सुचिस्मति के गर्भ से पुत्र रूप में प्रकट हुए। उस समय गंध को वहन करने वाले वायु के वाहन मेघ दिशा रूपी बंधुओं के मुख पर वस्त्र से बन गए, अर्थात चारों ओर काली घटा उमड़ आई। वे घनघोर बादल उत्तम गंध वाले पुष्प समूहों की वर्षा करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बजने लगीं। चारों ओर दिशाएं निर्मल हो गई। प्राणियों के मनों के साथ साथ सरताओं का जल निर्मल हो गया। प्राणियों की वाणी सर्वथा कल्याणी और प्रिय भाषिणी हो उठी। संपूर्ण प्रसिद्ध ऋषि मुनि तथा देवता, यक्ष, किन्नर, विद्याधर आदि मंगल द्रव्य लेकर पधारे। स्वयं ब्रह्मा जी ने नम्रता पूर्वक उसका जात कर्म संस्कार किया और उस बालक के रूप तथा वेद का विचार करके यह निश्चय किया कि इसका नाम गृहपति होना चाहिए। फिर 11वें दिन उन्होंने नामकरण की विधि के अनुसार वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसका गृहपति ऐसा नामकरण किया। तत्पश्चात सबके पितामह ब्रह्मा चारों वेदों में कथित आशीर्वादात्मक मंत्रों द्वारा उसका अभिनंदन करके हंस पर आरूढ़ हो अपने लोक को चले गए। तदुपरांत शंकर भी लौकिक गति का आश्रय ले उस बालक की उचित रक्षा का विधान करके अपने वाहन पर चढ़कर अपने धाम को पधार गए। इसी प्रकार श्री हरि ने भी अपने लोक की राह ली। इस प्रकार सभी देवता, ऋषि, मुनि आदि भी प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को पधार गए। तदनंतर ब्राह्मण देवता ने यथा समय सब संस्कार करते हुए बालक को वेदाध्ययन कराया। तत्पश्चात 9वां वर्ष आने पर माता पिता की सेवा में तत्पर रहने वाले विश्वानर नंदन गृहपति को देखने के लिए वहां नारद जी पधारे। बालक ने माता पिता सहित नारद जी को प्रणाम किया। फिर नारद जी ने बालक की हस्तरेखा, जिह्वा, तालु आदि देखकर कहा, मुनि विश्वानर, मैं तुम्हारे पुत्र के लक्षणों का वर्णन करता हूँ, तुम आदर पूर्वक उसे श्रवण करो। तुम्हारा यह पुत्र परम भाग्यवान है। इसके संपूर्ण अंगों के लक्षण शुभ हैं, किंतु इसके सर्वगुण संपन्न संपूर्ण शुभ लक्षणों से समन्वित और चंद्रमा के समान संपूर्ण निर्मल कलाओं से सुशोभित होने पर भी विधाता ही इसकी रक्षा करें। इसीलिए
सब तरह के उपायों द्वारा इस शिशु की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि विधाता के विपरीत होने पर गुण भी दोष हो जाता है। मुझे शंका है कि इसके 12वें वर्ष में इस पर बिजली अथवा अग्नि द्वारा विघ्न आएगा। यों कहकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही देवलोक को चले गए। सनत कुमार जी, नारद जी का कथन सुनकर पत्नी सहित विश्वानर ने समझ लिया कि यह तो बड़ा भयंकर वज्रपात हुआ है। फिर वे हाय मैं मारा गया यों कहकर छाती पीटने लगे और पुत्र शोक से व्याकुल होकर गहरी मूर्छा के वशीभूत हो गए। उधर सुचित्मती भी दुख से पीड़ित हो अत्यंत ऊंचे स्वर से हाहाकार करती हुई धाड़ मारकर रो पड़ी। उसकी सारी इंद्रियां अत्यंत व्याकुल हो उठी। तब पत्नी के आर्तनाद को सुनकर विश्वानर भी मूर्छा त्याग कर उठ बैठे और यह क्या हुआ क्या हुआ यों उच्च स्वर से बोलते हुए कहने लगे, गृहपति, जो मेरा बाहर विचरने वाला प्राण, मेरी सारी इंद्रियों का स्वामी तथा मेरे अंतरात्मा में निवास करने वाला है, कहाँ है? तब माता पिता को इस प्रकार अत्यंत शोकग्रस्त देखकर शंकर के अंश से उत्पन्न हुआ बालक गृहपति मुस्कुराकर बोला। गृहपति ने कहा, माताजी तथा पिताजी, बताइए इस समय आप लोगों के रोने का क्या कारण है? किस लिए आप लोग फूट फूट कर रो रहे हैं? कहाँ से ऐसा भय आप लोगों को प्राप्त हुआ है? यदि मैं आपकी चरण रेणुओं से अपने शरीर की रक्षा कर लूं तो मुझ पर काल भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फिर इस तुच्छ चंचल एवं अल्प बल वाली मृत्यु की तो बात ही क्या है? माताजी पिताजी, अब आप लोग मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। यदि मैं आप लोगों का पुत्र हूं तो ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे मृत्यु भी भयभीत हो जाएगी। मैं सत्पुरुषों को सब कुछ दे डालने वाले सर्वज्ञ मृत्युंजय की भली भांति आराधना करके महाकाल को भी जीत लूंगा। यह मैं आप लोगों से बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने, तब वे दुष्ट संपत्ति जो शोक से संतप्त हो रहे थे, गृहपति के ऐसे वचन जो अकाल में हुई अमृत की घनघोर वृष्टि के समान थे, सुनकर संताप रहित हो कहने लगे, बेटा तू उन शिव की शरण में जा जो ब्रह्मा आदि के भी कर्ता, मेघ वाहन, अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले और विश्व की रक्षा मणि हैं। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने, माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन दे वे वहां से चल पड़े और उस काशीपुरी में जा पहुंचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राप्य महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी तथा जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित तथा विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरजा से विभूषित थी। वहां पहुंचकर वे विप्रवर पहले मणिकर्णिकापुर गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मग्न हो त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे और यह सोच रहे थे कि यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कंद ही है। वे कहने लगे, ओ आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ, इसीलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र दूसरा कोई नहीं है। जान पड़ता है मेरा भाग्योदय होने से ही उन दिनों में महर्षि नारद ने आकर वैसी बात कही थी जिसके कारण आज मैं कृत्य हो रहा हूँ। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने, इस प्रकार आनंदामृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगाजल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिव जी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अक्रात्मा पुरुषों के लिए भी दुष्कर थे। नारद जी इस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उस महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष बीत गया। तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्य करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रवर मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछा पूर्ण कर दूंगा। तब गृहपति ने कहा कि भगवान, मैं जानता हूँ आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु वृत्रशत्रु मैं आपसे वर याचना नहीं चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। इंद्र बोले, शिशो, शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। अरे मैं देवराज हूँ, अतः तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके वर मांग लो।
देर मत करो। गृहपति ने कहा कि पाक शासन, आप अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले दुराचारी पर्वत शत्रु ही है ना, आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना करना नहीं चाहता। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने, गृहपति के उस वचन को सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे अपने भयंकर वज्र को उठाकर उस बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हो आए। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तदनंतर अज्ञान का अंधकार को दूर भगाने वाले गौरीपति शंभु वहां प्रकट हो गए और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए से बोले, वत्स उठ उठ, तेरा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मूंदे हुए कमल की तरह उनके नेत्र कमल खुल गए और उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था, वामांग में गिरजा देवी विराजमान थी, मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अपने आयुध त्रिशूल और आजगव धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौरवर्ण का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गज चर्म लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों तथा गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेवी हैं, तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों में आंसू छलक आई, गला रुंध गया और शरीर रोमांचित होता। वे क्षणभर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट एवं त्रिपुत्रक पर्वत की भांति निश्चल खड़े रह गए। जब वे स्तवन करने, नमस्कार करने अथवा कुछ भी कहने में समर्थ ना हो सके, तब शिव जी मुस्कुराकर बोले, ईश्वर ने कहा, गृहपते, जान पड़ता है तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे, यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। यह तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ, आज से तुम अग्निपथ के भागी होगे, तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। अग्नि, तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। यह सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली और अग्नि का भय नहीं रह जाएगा। अग्निमांद्य नामक रोग नहीं होगा और न कभी उनकी अकाल मृत्यु ही होगी। काशीपुरी में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्निश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा, तो भी वह वहीं लोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने, यों कहकर शिव जी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी लिंग में समा गए। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अग्नि अवतार का, जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है, वर्णन कर दिया है। जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सतत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वे सब के सब अग्नि सरीखे तेजस्वी होते हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण ब्रह्मचारी तथा पंचअग्नि का सेवन करने वाले हैं, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझ की बोझ लकड़ियां दान करता है अथवा जो अग्नि की स्तुति करता है, वह अग्नि के सन्निकट निवास करता है। जो श्रद्धा पूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरे को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। द्विजातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है। वही निश्चित रूप से गुरु, देवता, व्रत, तीर्थ अर्थात सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं, वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती हैं। इसीलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। यह शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है।
जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी और खाण आदि का देवगण स्वर्ग में भी सेवन करते हैं। ओम नमः शिवाय। अब शिव जी के महाकाल आदि 10 अवतारों का तथा 11 रुद्र अवतारों का वर्णन। तदनंतर यक्षे वरावतार की बात कहकर नंदीश्वर ने कहा, मुने अब शंकर जी के उपासना कांड द्वारा सेवित महाकाल आदि 10 अवतारों का वर्णन भक्ति पूर्वक श्रवण करो। उनमें पहला अवतार महाकाल नाम से प्रसिद्ध है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। उस अवतार की शक्ति भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली महाकाली है। दूसरा तार नामक अवतार हुआ, जिसकी शक्ति तारा देवी हुई। वे दोनों भुक्ति मुक्ति के प्रदाता तथा अपने सेवकों के लिए सुखदायक हैं। बाल भुवनेश नाम से तीसरा अवतार हुआ, उसमें बाला भुवनेशी शिवा शक्ति हुई, जो सज्जनों को सुख देने वाली हैं। चौथा भक्तों के लिए सुखद तथा भोग मोक्ष प्रदायक षोडश श्री विद्येश नामक अवतार हुआ और षोडशी श्री विद्या शिवा उनकी शक्ति हुई। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सर्वदा भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस अवतार की शक्ति का नाम है भैरवी गिरजा, जो अपने उपासकों की अभीष्ट दायिनी है। छठा शिव अवतार था छिन्न मस्तक नाम से, और भक्त काम प्रदा गिरजा का नाम छिन्न मस्ता है। संपूर्ण मनोरथों के दाता शंभु का सातवां अवतार धूमबान नाम से विख्यात हुआ। उस अवतार में श्रेष्ठ उपासकों की लालसा पूर्ण करने वाली शिवा धूमावती हुई। शिव जी का 8वां सुखदायक अवतार बगलामुख है, उसकी शक्ति महान आनंददायिनी बगलामुखी नाम से विख्यात हुई। 9वां शिवावतार मातंग नाम से कहा जाता है। उस समय संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाली सर्वाणी मातंगी हुई। शंभु के भुक्ति मुक्ति रूप फल प्रदान करने वाले 10वें अवतार का नाम कमल है, जिसमें अपने भक्तों का सर्वथा पालन करने वाली गिरजा कमला कहलाई। ये ही शिव जी के 10 अवतार हैं। ये सब के सब भक्तों तथा सत्पुरुषों के लिए सुखदायक तथा भोग मोक्ष के प्रदाता हैं। जो लोग महात्मा शंकर के इन 10 अवतारों की निर्विकार भाव से सेवा करते हैं, उन्हें ये नित्य नाना प्रकार के सुख देते रहते हैं। मुने इस प्रकार मैंने 10 अवतारों का महात्म्य वर्णन कर दिया है। तंत्र शास्त्र में तो यह सर्व कामप्रद बतलाया गया है। मुने इन शक्तियों की भी अद्भुत महिमा है। तंत्र आदि शास्त्रों में इस महिमा का सर्व कामप्रद रूप से वर्णन किया गया है। ये नित्य दुष्टों को दंड देने वाली और ब्रह्म तेज की विशेष रूप से वृद्धि करने वाली है। ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने तुमसे महेश्वर के महाकाली आदि 10 शुभ अवतारों का शक्ति सहित वर्णन कर दिया। जो मनुष्य समस्त शिव परमों के अवसर पर इस परम पावन कथा का भक्ति पूर्वक पाठ करता है, वह शिव जी का परम प्यारा हो जाता है। इस आख्यान का पाठ करने से ब्राह्मण के ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है, क्षत्रिय विजय लाभ करता है, वैश्य धनपति हो जाता है और शूद्र को सुख की प्राप्ति होती है। स्वधर्म परायण शिव भक्तों को यह चरित्र सुनने से सुख प्राप्त होता है और उनकी शिव भक्ति विशेष रूप से बढ़ जाती है। मुने, अब मैं शंकर जी के 11 श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन करता हूँ, सुनो। उन्हें श्रवण करने से असत्यादि जनित बाधा पीड़ा नहीं पहुंचा सकती है। पूर्व काल की बात है, एक बार इंद्र आदि समस्त देवता दैत्यों से पराजित हो गए। तब वे भयभीत हो अपनी पुरी अमरावती को छोड़कर भाग खड़े हुए। यों दैत्यों द्वारा अत्यंत पीड़ित हुए ये सभी देवता कश्यप जी के पास गए। वहां उन्होंने परम व्याकुलता पूर्वक हाथ जोड़े एवं मस्तक झुकाकर उनके चरणों में अभिवादन किया और उनका भली भांति स्तवन करके आदर पूर्वक अपने आने का कारण प्रकट किया तथा दैत्यों द्वारा पराजित होने से उत्पन्न हुए अपने सारे दुखों को कह सुनाया। तब उनके पिता कश्यप जी देवताओं की उस कष्ट कहानी को सुनकर अधिक दुखी नहीं हुए, क्योंकि उनकी बुद्धि शिव जी में आसक्त थी। मुने, उन शांत बुद्धि मुनि ने धैर्य धारण करके देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं परम हर्षपूर्वक विश्वनाथपुरी काशी को चल पड़े।
वहां पहुंचकर उन्होंने गंगा जी के जल में स्नान करके अपना नित्य नियम पूरा किया और फिर आदर पूर्वक उमा सहित सर्वेश्वर भगवान विश्वनाथ की भली भांति अर्चना की। तदनंतर शंभु दर्शन के उद्देश्य से एक शिवलिंग की स्थापना करके वे देवताओं के हितार्थ परम प्रसन्नता पूर्वक घोर तप करने लगे। मुने शिव जी के चरण कमलों में आसक्त मन वाले धैर्यशाली मुनिवर कश्यप को जब यों तप करते हुए बहुत अधिक समय व्यतीत हो गया, तब सत्पुरुषों के गति स्वरूप भगवान शंकर अपने चरणों में तल्लीन मन वाले कश्यप ऋषि को वर देने के लिए वहां प्रकट हो गए। भक्त वत्सल महेश्वर परम प्रसन्न तो थे ही, अतः वे अपने भक्त मुनिवर कश्यप से बोले, वर मांगो। उन महेश्वर को देखते ही प्रसन्न बुद्धि वाले देवताओं के पिता कश्यप जी हर्षमग्न हो गए और हाथ जोड़कर उनके चरणों में नमस्कार करके स्तुति करते हुए यूं बोले, महेश्वर, मैं सर्वथा आपका शरणागत हूँ। स्वामी, देवताओं के दुख का विनाश करके मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवेश, मैं पुत्रों के दुख से विशेष दुखी हूँ, अतः ईश मुझे सुखी कीजिए, क्योंकि आप देवताओं के सहायक हैं। नाथ, महाबली दैत्यों ने देवताओं और यक्षों को पराजित कर दिया है, इसीलिए शंभो आप मेरे पुत्र रूप से प्रकट होकर देवताओं के लिए आनंद दाता बनिए। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने, कश्यप जी के ऐसा कहने पर सर्वेश्वर भगवान शंकर उनसे तथेति ऐसा ही होगा यों कहकर उनके सामने वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब कश्यप भी महान आनंद के साथ तुरंत ही अपने स्थान को लौट गए। वहां उन्होंने वह सारा वृतांत आदर पूर्वक देवताओं से कह सुनाया। तदनंतर भगवान शंकर अपना वचन सत्य करने के लिए कश्यप द्वारा सुरभि के पेट से 11वें रूप धारण करके प्रकट हुए। उस समय महान उत्सव मनाया गया, सारा जगत शिवमय हो गया। कश्यप मुनि के साथ साथ सभी देवता हर्ष विभोर हो गए। उनके नाम रखे गए कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, अहिर्बुंध्य, शंभु, चंड तथा भव, ये 11 रुद्र सुरभि के पुत्र कहलाते हैं। ये सुख के आवास स्थान हैं तथा देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए शिव रूप से उत्पन्न हुए। ये कश्यप नंदन वीरवर इन रुद्र महान बल पराक्रम संपन्न थे। इन्होंने संग्राम में देवताओं की सहायता करके दैत्यों का संहार कर डाला। इन्हीं रुद्रों की कृपा से इंद्र आदि देवगण दैत्यों को जीतकर निर्भय हो गए। उनका मन स्वस्थ हो गया और वे अपना अपना राज्य कार्य संभालने लगे। अब भी शिव स्वरूपधारी वे सभी महारुद्र देवताओं की रक्षा के लिए सदा स्वर्ग में विराजमान रहते हैं। तात, इस प्रकार मैंने तुमसे शंकर जी के 11 रुद्र अवतारों का भी वर्णन कर दिया है। ये सभी समस्त लोगों के लिए सुखदायक है। यह निर्मल आख्यान संपूर्ण पापों का विनाशक, धन, यश और आयु का प्रदाता तथा संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। ओम नमः शिवाय। अब शिव जी के दूर्वासा अवतार तथा हनुमत अवतार का वर्णन। नंदीश्वर जी कहते हैं कि महामुने, अब तुम शंभु के एक दूसरे चरित्र को, जिसमें शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा होकर प्रकट हुए थे, प्रेम पूर्वक श्रवण करो। अनुसुईया के पति ब्रह्मवेत्ता तपस्वी अत्रि ने ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार पत्नी सहित वृक्षकुल पर्वत पर जाकर पुत्र कामना से घोर तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर तीनों उनके आश्रम पर गए। उन्होंने कहा कि हम तीनों संसार के ईश्वर हैं। हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र होंगे, जो त्रिलोकी में विख्यात तथा माता पिता का यश बढ़ाने वाले होंगे। यों कहकर वे चले गए। ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुए, जो देवताओं के समुद्र में डाले जाने पर समुद्र से प्रकट हुए। विष्णु के अंश से श्रेष्ठ संन्यास पद्धति को प्रचलित करने वाले दत्त उत्पन्न हुए और रुद्र के अंश से मुनिवर दुर्वासा ने जन्म लिया। इन दुर्वासा ने महाराज अम्बरीश की परीक्षा की थी। जब सुदर्शन चक्र ने इनका पीछा किया, तब शिव जी के आदेश से अम्बरीश के द्वारा प्रार्थना करने पर चक्र शांत हुआ। इन्होंने भगवान राम की परीक्षा की। काल ने मुनि का वेश धारण करके श्री राम के साथ यह शर्त की थी कि मेरे साथ बात करते समय श्री राम के पास कोई ना आए, जो आएगा उसका निर्वासन कर दिया जाएगा। दुर्वा जी ने हट करके लक्ष्मण को भेजा। तब श्री राम ने तुरंत लक्ष्मण का त्याग कर दिया। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भी परीक्षा की थी और उनको श्री रुक्मणी सहित रथ में जोता। इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने अनेक विचित्र चरित्र किए।
मुने अब इसके बाद तुम हनुमान जी का चरित्र श्रवण करो। हनुमद्र रूप से शिव जी ने बड़ी उत्तम लीलाएं की हैं। विप्रवर, इसी रूप से महेश्वर ने भगवान राम का परम हित किया था। यह वह सारा चरित्र जब सब प्रकार के सुखों का दाता है, उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, जब अत्यंत अद्भुत लीला करने वाले गुणशाली भगवान शंभु को विष्णु के मोहिनी रूप का दर्शन प्राप्त हुआ। तब वे कामदेव के बाणों से आहत हुए की तरह क्षुब्ध हो उठे। उस समय उन परमेश्वर ने राम कार्य की सिद्धि के लिए अपना वीर्यपात किया। तब सप्तऋषियों ने उस वीर्य को पत्र पुटक में स्थापित कर लिया, क्योंकि शिव जी ने ही राम कार्य के लिए आदर पूर्वक उनके मन में प्रेरणा की थी। तत्पश्चात उन महर्षियों ने शंभु के वीर्य को राम कार्य की सिद्धि के लिए गौतम कन्या अंजनी में कान के रास्ते स्थापित कर दिया। तब समय आने पर उस गर्भ से शंभु महान बल पराक्रम संपन्न वानर शरीर धारण करके उत्पन्न हुए। उनका नाम हनुमान रखा गया। महाबली कपीश्वर हनुमान जब शिशु ही थे, उसी समय उदय होते हुए सूर्यबिंब को छोटा सा फल समझकर तुरंत ही निगल गए। जब देवताओं ने उनकी प्रार्थना की, तब उन्होंने उस महाबली सूर्य जानकर उगल दिया। तब देवर्षियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और बहुत सा वरदान दिया। तदनंतर हनुमान अत्यंत हर्षित होकर अपनी माता के पास गए और उन्होंने ये सारा वृतांत आदर पूर्वक कह सुनाया। फिर माता की आज्ञा से धीर वीर कपि हनुमान ने नित्य सूर्य के निकट जाकर उनसे अनायास ही सारी विद्याएं सीख ली। तदनंतर रुद्र के अंशभूत कपि श्रेष्ठ हनुमान सूर्य की आज्ञा से सूर्यांश से उत्पन्न हुए सुग्रीव के पास चले गए। इसके लिए उन्हें अपनी माता से भी अनुज्ञा मिल चुकी थी। तदनंतर नंदीश्वर ने भगवान राम का संपूर्ण चरित्र संक्षेप से वर्णन करके कहा, मुने इस प्रकार कवि श्रेष्ठ हनुमान ने सब तरह से श्री राम का कार्य पूरा किया, नाना प्रकार की लीलाएं की, असुरों का मान मर्दन किया, भूतल पर राम भक्ति की स्थापना की और स्वयं भक्ताग्रगण्य होकर सीता राम को सुख प्रदान किया। वे रुद्रावतार ऐश्वर्यशाली हनुमान लक्ष्मण के प्राणदाता, संपूर्ण देवताओं के गर्भहारी और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं। महावीर हनुमान सदा राम कार्य में तत्पर रहने वाले, लोक में राम दूत नाम से विख्यात दैत्यों के संगारक और भक्त वत्सल हैं। तात इस प्रकार मैंने हनुमान जी का श्रेष्ठ चरित्र, जो धन कीर्ति और आयु का वर्धक तथा संपूर्ण अभीष्ट फलों का दाता है, तुमसे वर्णन कर दिया। जो मनुष्य इस चरित्र को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा समाहित चित्त से दूसरे को सुनाता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में परम मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ओम नमः शिवाय। अब शिव जी के पिप्पलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं की दधीची मुनि से अस्थि याचना, दधीची का शरीर त्याग, वज्र निर्माण तथा उसके द्वारा वृत्रासुर का वध, सुवर्चा का देवताओं को शाप, पिप्पलाद का जन्म और उनका विस्तृत वृतांत। तदनंतर महेशावतार तथा विशेषावतार का चरित्र सुनाकर नंदीश्वर ने कहा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आह्लाद पूर्वक महेश्वर के पिप्पलाद नामक परमोत्कृष्ट अवतार का वर्णन श्रवण करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति की बुद्धि करने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीची के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंककर तत्काल ही हार मान ली। तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देवर्षि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी से उन्होंने वह अपना दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का वह कथन सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया कि यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्रासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवराज, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ, सो सुनो। जो दधीची नाम वाले महामुनि हैं, वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की समाराधना करके वज्र शरीर की अस्थियां हो जाने का वर प्राप्त किया है।
अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्रदंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उससे वृत्रासुर को मार डालना। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर इंद्र देव गुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ ले तुरंत ही दधीची ऋषि के उत्तम आश्रम पर आए। वहां इंद्र ने सुवर्चा सहित दधीची मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रता पूर्वक उन्हें सिर झुकाया। दधीची मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उनके अभिप्राय को टाल गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को अपने आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो स्वार्थ साधन में बड़े दक्ष हैं, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनिवर से बोले। इंद्र ने कहा, मुने, आप महान शिवभक्त, दाता तथा शरणागत रक्षक हैं, इसीलिए हम सभी देवता तथा देवर्षि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। विप्रवर, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपकी हड्डी से वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यों कहने पर परोपकार परायण दधीची मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदनंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिव जी के तेज से सुदृढ़ हुई मुनि की वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों की कल्पना की। उनके रीढ़ की हड्डी से वज्र और ब्रह्मशिर नामक बाण बनाया तथा अन्य अस्थियों से अन्य बहुत से अस्त्रों का निर्माण किया। तब शिव जी के तेज से उत्कर्ष को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोधपूर्वक वृत्रासुर पर आक्रमण किया, ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्रासुर के पर्वत शिखर सरीखे सिर को काट गिराया। तात उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजयोत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदनंतर महान आत्मबल से संपन्न दधीची मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति के आज्ञानुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को शाप देते हुए बोली। सुवर्चा ने कहा, अहो, इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण, मूर्ख तथा लोभी हैं, इसीलिए ये सब के सब आज से मेरे शाप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि पत्नी सुवर्चा ने उन इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पतिलोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनुष्यनी सुवर्चा ने परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक चिता तैयार की। उसी समय शंकर जी की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी सुवर्चा को आश्वासन देते हुए बोली। आकाशवाणी ने कहा, प्राज्ञ, ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है, तुम उसे यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुनीश्वर यों कहकर वह आकाशवाणी उपराम हो गई। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षणभर के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सुवर्चा को तो पति लोक की प्राप्ति ही अभीष्ट थी, अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीची का वह गर्भ बाहर निकल गया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को उद्भासित कर रहा था। तात दधीची के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुवर्चा ने दिव्य रूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमानंद मग्न हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उसकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर, उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। तदनंतर पति लोक की कामना करने वाली विमलेक्षणा माता सुवर्चा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोली। सुवर्चा ने कहा, तात परमेशान, तुम इस अश्वत्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो।
महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो और अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने की आज्ञा दो। वहां पति के साथ रहती हुई मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से यूं कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन किया। मुनिवर, इस प्रकार दधीची पत्नी सुवर्चा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में ही हर्ष से भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्रता से वहां आ पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिप्पलाद रखा। फिर सभी देवता महोत्सव मनाकर अपने अपने धाम को चले गए। तदनंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्रावतार पिप्पलाद उसी अश्वत्थ के नीचे लोगों की हितकामना से चिरकालिक तप में प्रवृत्त हुए। लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिप्पलाद का यह तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। तदनंतर पिप्पलाद ने राजा अनरण्य की कन्या पद्मा से विवाह करके तरुण हो उसके साथ विलास किया। उन मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो सबके सब पिता के समान ही महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पद्मा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीलावतार मुनिवर पिप्पलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में शनैश्चर की पीड़ा को, जिसका निवारण करना सबकी शक्ति के बाहर था, देखकर लोगों को प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष तक की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं हो सकती। यह मेरा वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह भस्म हो जाएगा। तात इसीलिए उस भय से भीत हुआ ग्रह श्रेष्ठ शनिश्चर विकृत होने पर भी वैसे मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाता। मुनिवर, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिप्पलाद का उत्तम चरित्र तुम्हें सुना दिया। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गादी, कौशिक और महामुनि पिप्पलाद ये तीनों स्मरण किए जाने पर शनैश्चर्य जनित पीड़ा का नाश कर देते हैं। वे मुनिवर दधीची जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे, धन्य हैं जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिप्पलाद नामक पुत्र होकर उत्पन्न हुए। तात ये आख्यान निर्दोष, स्वर्गप्रद, कुग्रह जनित दोषों का संहारक, संपूर्ण मनोरथों का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है। ओम नमः शिवाय। अब भगवान शिव के द्विजेश्वर अवतार की कथा, राजा भद्रायु तथा रानी कीर्ति मालिनी की धार्मिक दृढ़ता की परीक्षा। तदनंतर वैश्यनाथ अवतार का वर्णन करके नंदीश्वर ने द्विजेश्वर अवतार का प्रसंग चलाया। वे बोले, तात पहले जिन नृपश्रेष्ठ भद्रायु का परिचय दिया गया था और जिन पर भगवान शिव ने ऋषभ रूप से अनुग्रह किया था, उन्हीं नरेश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वे भगवान फिर द्विजेश्वर रूप से प्रकट हुए थे। ऋषभ के प्रभाव से रणभूमि में शत्रुओं पर विजय पाकर शक्तिशाली राजकुमार भद्रायु जब राज्य सिंहासन पर आरोहण हुए, तब राजा चंद्रागंध तथा रानी सीमंतनी की बेटी सती साध्वी कीर्ति मालिनी के साथ उनका विवाह हुआ। किसी समय राजा भद्रायु ने अपनी धर्मपत्नी के साथ बसंत ऋतु में वन विहार करने के लिए एक गहन वन में प्रवेश किया। उनकी पत्नी शरणागत जनों का पालन करने वाली थी। राजा का भी ऐसा ही नियम था। उन राज्य दंपत्ति की धर्म में कितनी दृढ़ता है, इसकी परीक्षा के लिए पार्वती सहित भगवान शिव ने एक लीला रची। शिवा और शिव उस वन में पाम्र ब्राह्मणी और ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। उन दोनों ने लीला पूर्वक एक माया में व्याघ्र का निर्माण किया। वे दोनों भय से विह्वल हो व्याघ्र से थोड़ी दूर आगे रोते चिल्लाते भागने लगे और व्याघ्र उनका पीछा करने लगा। राजा ने उन्हें उस अवस्था में देखा। वे ब्राह्मण दंपत्ति भी भय से विह्वल हो महाराज की शरण में गए और इस प्रकार बोले। ब्राह्मण दंपत्ति ने कहा कि महाराज हमारी रक्षा कीजिए, हत रक्षा कीजिए। वह व्याघ्र हम दोनों को खा जाने के लिए आ रहा है। समस्त प्राणियों को काल के समान भय देने वाला यह हिंसक प्राणी हमें अपना आहार बनाए, इसके पूर्व ही आप हम दोनों को बचा लीजिए। उन दोनों का यह करुण क्रंदन सुनकर महावीर राजा ने ज्यों ही धनुष उठाया, त्यों ही वह व्याघ्र उनके निकट आ पहुंचा। उसने ब्राह्मणी को पकड़ लिया
वह बेचारी हा नाथ, हा प्राण वल्लभ, हा शंभो, हा जगत गुरु इत्यादि कहकर रोने और विलाप करने लगी। व्याघ्र बड़ा भयानक था। उसने जो ही ब्राह्मणी को अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की, त्यों ही भद्रायु ने तीखे बाणों से उसके मर्म में आघात किया, परंतु उन बाणों से उस महाबली व्याघ्र को तनिक भी व्यथा नहीं हुई। वह ब्राह्मणी को बलपूर्वक घसीटता हुआ तत्काल दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजे में पड़ी देख ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और वह बारंबार रोने लगा। देर तक रोकर उसने राजा भद्रायु से कहा, राजन, तुम्हारे वे बड़े बड़े अस्त्र कहाँ हैं? दुखियों की रक्षा करने वाला तुम्हारा विशाल धनुष कहाँ है? सुना था तुम में 12,000 बड़े बड़े हाथियों का बल है, वह क्या हुआ? तुम्हारे शंख गढ़क खड़क तथा मंत्रास्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को छीण होने से बचाना क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मज्ञ राजा अपना धन और प्राण देकर भी शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करते हैं। जो पीड़ितों की प्राण रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए तो जीने की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। इस प्रकार ब्राह्मण का विलाप और उसके मुख से अपने पराक्रम की निंदा सुनकर राजा शोक से मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगा, अहो, आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरे धर्म का भी नाश हो गया, अतः अब मेरी संपदा, राज्य और आयु का भी निश्चय ही नाश हो जाएगा। यह विचार कर राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसे धीरज बनाते हुए बोले, ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। महामते, मुझ क्षत्रिय धर्म पर कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मुझ क्षत्रिय अधम पर सही बात है, कृपा करके शोक छोड़ दीजिए। मैं आपको मनोवांछित पदार्थ दूंगा। यह राज्य, रानी और मेरा यह शरीर सब कुछ आपके अधीन है। बोलिए, आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को दर्पण से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो वह बहुत से घर लेकर क्या करेगा? जो मूर्ख है उसे पुस्तक से क्या काम, तथा जिसके पास स्त्री नहीं है वह धन लेकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारे धर्म है? क्या तुम्हें गुरु ने यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग एवं श्वेस की हानि करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप कमाया जाता है उसे सैकड़ों प्रायश्चितों के द्वारा भी धोया नहीं जा सकता। ब्राह्मण बोले, राजन, मैं अपनी तपस्या से भयंकर ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे पाप का भी नाश कर डालूंगा। फिर पर स्त्री संगम किस गिनती में है? अतः आप अपनी इस भार्या को मुझे अवश्य दे दीजिए, अन्यथा आप निश्चय ही नरक में पड़ेंगे। ब्राह्मण की इस बात पर राजा ने मनी मन विचार किया कि ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा न करने से महापाप होगा, अतः इससे बचने के लिए पत्नी को दे डालना ही श्रेष्ठ है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी पत्नी देकर मैं पाप से मुक्त हो शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके राजा ने आग जलाई और ब्राह्मण को बुलाकर उसे अपनी पत्नी को दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके पवित्र हो देवताओं को प्रणाम करके उन्होंने अग्नि की 2 बार परिक्रमा की और एकाग्रचित्त होकर भगवान शिव का ध्यान किया। इस प्रकार राजा को अग्नि में गिरने के लिए उद्यत देख जगतपति भगवान विश्वनाथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उनके 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला आभूषण का काम दे रही थी। कुछ पीले रंग की जटा लटकी हुई थी। वे कोटि कोटि सूर्यों के समान तपस्वी थे। हाथों में त्रिशूल, खड्वांग, कुठार, ढाल, मृग, अभय, बरद और पिनाक धारण किए बैल की पीठ पर बैठे हुए भगवान नीलकंठ को राजा ने अपने सामने प्रत्यक्ष देखा। उनके दर्शन जनित आनंद से युक्त हो राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर स्तवन किया। राजा के स्तुति करने पर पार्वती के साथ प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, राजन, तुमने किसी अन्य का चिंतन न करके जो सदा सर्वदा मेरा पूजन किया है, तुम्हारी इसी भक्ति के कारण और तुम्हारे द्वारा की हुई इस पवित्र स्तुति को सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। तुम्हारे भक्ति भाव की परीक्षा के लिए ही मैं स्वयं ब्राह्मण बनकर आया था, जिसे व्याघ्र ने ग्रस्त कर लिया था। वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, यह गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। तुम्हारे वाण मारने से भी जिसके शरीर को चोट नहीं पहुंची वह व्याघ्र माया निर्मित था। तुम्हारे धैर्य को देखने के लिए ही मैंने तुम्हारी पत्नी को मांगा था। इस कीर्ति मालिनी की और तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ। तुम कोई दुर्लभ वर मांगो, मैं उसे दे दूंगा। राजा बोले, देव, आप साक्षात परमेश्वर हैं,
आपने सांसारिक ताप से घिरे हुए मुझ अधम को जो दर्शन प्रदान किया है वही मेरे लिए महान वर है। देव, आप वरदाताओं में श्रेष्ठ हैं, आपसे मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता। मेरी यही इच्छा है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्माकर वैश्य और उसके पुत्र सुने, इन सबको आप अपना पार्श्ववर्ती सेवक बना लीजिए। तत्पश्चात रानी कीर्ति मालिनी ने प्रणाम करके अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और यह उत्तम वर मांगा। महादेव, मेरे पिता चंद्रांगद और माता सीमंतनी, इन दोनों को भी आपके समीप निवास प्राप्त हो। भक्त वत्सल भगवान गौरीपति ने प्रसन्न होकर एवं मस्तु कहा और उन दोनों पति पत्नी को इच्छानुसार वर देकर वे क्षण भर में अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा ने भगवान शंकर का प्रसाद ग्रहण प्राप्त करके रानी कीर्तिमालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया और 10,000 वर्षों तक राज्य करने के पश्चात अपने पुत्रों को राज्य देकर उन्होंने शिव जी के परम पद को प्राप्त किया। राजा और रानी दोनों ही भक्ति पूर्वक महादेव की पूजा करके भगवान शिव के धाम को प्राप्त हुए। यह परम पवित्र पाप नाशक एवं अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का विचित्र गुणानुवाद जो विद्वानों को सुनाता है, सुनाता है अथवा स्वयं भी शुद्ध चित्त होकर पढ़ता है, वह इस लोक में भोग ऐश्वर्य को प्राप्त कर अंत में भगवान शिव को प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय। अब भगवान शिव का यतिनाथ एवं हंस नामक अवतार। नंदीश्वर जी कहते हैं कि मुने, अब मैं परमात्मा शिव के यतिनाथ नामक अवतार का वर्णन करता हूँ। मुनीश्वर अर्बुदाचल नामक पर्वत के समीप एक भील रहता था जिसका नाम था आहुक। उसकी पत्नी को लोग आहुका कहते थे। वह उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। वे दोनों पति पत्नी महान शिव भक्त थे और शिव की आराधना पूजा में लगे रहते थे। एक दिन वह शिव भक्त भील अपनी पत्नी के लिए आहार की खोज करने के निमित्त जंगल में बहुत दूर चला गया। इसी समय संध्या काल में भील की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर सन्यासी का रूप धारण करके घर आए। इतने में ही उस घर का मालिक भील भी चला आया और उसने बड़े प्रेम से उन यतिराज का पूजन किया। उनके मनोभाव की परीक्षा के लिए उन यतीश्वर ने दीन वाणी में कहा, भील, आज रात में यहाँ रहने के लिए मुझे स्थान दे दो, सवेरा होते ही चला जाऊंगा, तुम्हारा सदा कल्याण हो। भील बोला, स्वामी जी आप ठीक कहते हैं, तथापि मेरी बात सुनिए। मेरे घर में स्थान तो बहुत थोड़ा है, फिर उसमें आपका रहना कैसे हो सकता है। भील की यह बात सुनकर स्वामी जी वहां से चले जाने को उद्यत हो गए। तब भील ने कहा, प्राणनाथ आप स्वामी जी को स्थान दे दीजिए। भीलनी ने कहा, घर आए हुए अतिथि को निराश ना लौटाइए, अन्यथा हमारे गृहस्थ धर्म के पालन में बाधा पहुंचेगी। आप स्वामी जी के साथ सुखपूर्वक घर के भीतर रहिए और मैं बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर बाहर खड़ी रहूंगी। पत्नी की यह बात सुनकर भील ने सोचा, स्त्री को घर से बाहर निकालकर मैं भीतर कैसे रह सकता हूँ। सन्यासी जी का अन्यत्र जाना भी मेरे लिए अधर्म कारक ही होगा। ये दोनों ही कार्य एक गृहस्थ के लिए सर्वथा अनुचित हैं। अतः मुझे ही घर के बाहर रहना चाहिए। जो होनार होगी वह तो होकर ही रहेगी। ऐसा सोच आग्रह करके उसने स्त्री को और सन्यासी जी को तो सानंद घर के भीतर रख दिया और स्वयं वह भील अपने आयुध पास रखकर घर से बाहर खड़ा हो गया। रात में जंगली क्रूर एवं हिंसक पशु उसे पीड़ा देने लगे। उसने भी यथाशक्ति उनसे बचने के लिए महान यत्न किया। इस तरह यत्न करता हुआ वह भील बलवान होकर भी प्रारब्ध प्रेरित हिंसक पशुओं द्वारा बलपूर्वक खा लिया गया। प्रातः काल उठकर जब यति ने देखा कि हिंसक पशुओं ने वनवासी भील को खा डाला है, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। सन्यासी को दुखी देख भीलनी दुख से व्याकुल होने पर भी धैर्य पूर्वक उस दुख को दबाकर यूं बोली, स्वामी जी आप दुखी किस लिए हो रहे हैं। इन भील राज का तो इस समय कल्याण ही हुआ है। ये धन्य और कृतार्थ हो गए जो उन्हें ऐसी मृत्यु प्राप्त हुई। मैं चिता की आग में जलकर इनका अनुसरण करूंगी। आप प्रसन्नता पूर्वक मेरे लिए एक चिता तैयार कर दें, क्योंकि स्वामी का अनुसरण करना स्त्रियों के लिए सनातन धर्म है। उसकी बात सुनकर सन्यासी जी ने स्वयं चिता तैयार की और भीलनी ने अपने धर्म के अनुसार उसमें प्रवेश किया। इसी समय भगवान शंकर अपने साक्षात स्वरूप से उसके सामने प्रकट हो गए और उसकी प्रशंसा करते हुए बोले, तुम धन्य हो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम इच्छानुसार वर मांगो।
तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शंकर का यह परम आनंददायक वचन सुनकर भीलनी को बड़ा सुख मिला। वह ऐसी विभोर हो गई कि उसे किसी भी बात की सुधि नहीं रही। उसकी उस अवस्था को लक्ष्य करके भगवान शंकर और भी प्रसन्न हुए और उसके न मांगने पर भी उसे वर देते हुए बोले, मेरा जो यति रूप है यह भावी जन्म में हंस रूप से प्रकट होगा और प्रसन्नता पूर्वक तुम दोनों का परस्पर संयोग कराएगा। यह भील ऋषभ देश की उत्तम राजधानी में राजा वीरसेन का श्रेष्ठ पुत्र होगा। उस समय नल के नाम से इसकी ख्याति होगी और तुम विदर्भ नगर में भीमराज की पुत्री दमयंती होगी। तुम दोनों मिलकर राजभोग भोगने के पश्चात वह मोक्ष प्राप्त करोगे, जो बड़े बड़े योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ है। नंदीश्वर कहते हैं कि मुनि, ऐसा कहकर भगवान शिव उस समय लिंग रूप में स्थित हो गए। वह भील अपने धर्म से विचलित नहीं हुआ था, अतः उसी के नाम पर उस लिंग को अचलेश संज्ञा दी गई। दूसरे जन्म में वह आहुक नामक भील नैक्षत्र नगर में वीरसेन का पुत्र हो महाराज नल के नाम से विख्यात हुआ और आहुका नाम की भीलनी विदर्भ नगर में राजा भीम की पुत्री दमयंती हुई और वे यतिनाथ शिव वहां हंस रूप में प्रकट हुए। उन्होंने दमयंती का नल के साथ विवाह कराया। पूर्व जन्म के सत्कार जनित पुण्य से प्रसन्न हो भगवान शिव ने हंस का रूप धारण कर उन दोनों को सुख दिया। हंसावतारधारी शिव भांति भांति की बातें करने और संदेश पहुंचाने में कुशल थे। वे नल और दमयंती दोनों के लिए परमानंददायक हुए। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा सुनिए। नंदीश्वर कहते हैं कि सनत कुमार जी, भगवान शंभु के एक उत्तम अवतार का नाम कृष्ण दर्शन है, जिसने राजा नभक को ज्ञान प्रदान किया था। उसका वर्णन करता हूँ तो सुनो। साधदेव नामक मनु के जो इक्ष्वाकु आदि पुत्र थे, उनमें नवम का नाम था नवक, जिनका पुत्र नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाभाग के ही पुत्र अम्बरीश हुए, जो भगवान विष्णु के भक्त थे और जिनकी ब्राह्मण भक्ति देखकर उनके ऊपर महर्षि दुर्वासा प्रसन्न हुए थे। मुने, अम्बरीश के पिता में जो नवक कहे गए हैं, उनके चरित्र का वर्णन सुनो। उन्हीं को भगवान शिव ने ज्ञान प्रदान किया था। मनु पुत्र नभक बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने विद्याध्ययन के लिए दीर्घ काल तक इंद्रिय संयम पूर्वक गुरुकुल में निवास किया। इसी बीच में इक्ष्वाकु आदि भाइयों ने नभक के लिए कोई भाग न देकर पिता की संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से राज्य का पालन करने लगे। उन सब ने पिता की आज्ञा से ही धन का बंटवारा किया था। कुछ काल के पश्चात ब्रह्मचारी नभक गुरुकुल से सांगोपांग वेदों का अध्ययन करके वहां आए। उन्होंने देखा कि सब भाई सारी संपत्ति का बंटवारा करके अपना अपना भाग ले चुके हैं। तब उन्होंने भी बड़े स्नेह से दाय भाग पाने की इच्छा रखकर अपने इक्ष्वाकु आदि बंधुओं से कहा, भाइयों, मेरे लिए भाग दिए बिना ही आप लोगों ने आपस में सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया, अतः अब प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी हिस्सा दे दीजिए। मैं अपना दाय भाग लेने के लिए ही यहाँ आया हूँ। भाई बोले, जब संपत्ति का बंटवारा हो रहा था उस समय हम तुम्हारे लिए भाग देना भूल गए थे। अब इस समय पिताजी को ही तुम्हारे हिस्से में देते हैं, तुम उन्हीं को ले लो, इसमें संशय नहीं है। भाइयों का यह वचन सुनकर नभक को बड़ा विस्मय हुआ। वे पिता के पास जाकर बोले, तात, मैं विद्याध्ययन के लिए गुरुकुल में गया था और वहाँ अब तक ब्रह्मचारी रहा हूँ। इसी बीच में भाइयों ने मुझे छोड़कर आपस में धन का बंटवारा कर लिया है। वहां से लौटकर जब मैंने अपने हिस्से के बारे में उनसे पूछा, तब उन्होंने आपको मेरा हिस्सा बता दिया, अतः उसके लिए मैं आपकी सेवा में आया हूँ। नभक की वह बात सुनकर पिता को बड़ा विस्मय हुआ। श्राद्धदेव ने पुत्र को आश्वासन देते हुए कहा, बेटा, भाइयों की उस बात पर विश्वास ना करो, वह उन्होंने तुम्हें ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता, तथापि उन वंचकों ने यदि मुझे ही दायक के रूप में तुम्हें दिया है तो मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ, सो सुनो। इन दोनों उत्तम बुद्धि वाले आंगिर सगोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठीक नहीं समझ पाते, उसमें उनसे भूल हो जाती है। तुम वहां जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दिया करो, इससे वह यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित होगा।
वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता की यह बात सुनकर सत्यवादी नवक बड़ी प्रसन्नता के साथ उस उत्तम यज्ञ में गए। मुने वहां छठे दिन के कर्म में बुद्धिमान मनुपुत्र ने वैष्णुदेव संबंधी दोनों सूक्तों का स्पष्ट रूप से उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर वे अंगिरस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना धन नभक को देकर स्वर्गलोक को चले गए। उस यज्ञ सृष्टि धन को जब वे ग्रहण करने लगे उस समय सुंदर लीला करने वाले भगवान शिव तत्काल वहां प्रकट हुए। उनके सारे अंग बड़े सुंदर थे परंतु नेत्र काले थे। उन्होंने नभक से पूछा, तुम कौन हो जो इस धन को ले रहे हो? यह तो मेरी संपत्ति है, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है? सब बातें ठीक ठीक बताओ। नभक ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है जिसे ऋषियों ने मुझे दिया है। अब यह मेरी ही संपत्ति है, इसको लेने से तुम मुझे कैसे रोक रहे हो? कृष्ण दर्शन ने कहा, तात हम दोनों के इस झगड़े में तुम्हारे पिता ही पंच रहेंगे। जाकर उनसे पूछो और वे जो निर्णय दें उसे ठीक ठाक यहाँ आकर बताओ। उनकी बात सुनकर नभक ने पिता के पास जाकर उक्त प्रश्न को उनके सामने रखा। श्राद्धदेव को कोई पुरानी बात याद आ गई और उन्होंने भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करते हुए कहा। मनु बोले, तात वे पुरुष जो तुम्हें वह धन लेने से रोक रहे हैं साक्षात भगवान शिव हैं। यह तो संसार की सारी वस्तु ही उन्हीं की है, परंतु यज्ञ से प्राप्त हुए धन पर उनका विशेष अधिकार है। यज्ञ करने से जो धन बच जाता है उसे भगवान रुद्र का भाग निश्चित किया गया है। अतः यज्ञ वशिष्ठ सारी वस्तु ग्रहण करने के अधिकारी सर्वेश्वर महादेव जी ही हैं। उन्हीं की इच्छा से ही दूसरे लोग उस वस्तु को ले सकते हैं। भगवान शिव तुम पर कृपा करने के लिए ही वहां वैसा रूप धारण करके आए हैं। तुम वहीं जाओ और उन्हें प्रसन्न करो, अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो और प्रणाम पूर्वक उनकी स्तुति करो। नभक पिता की आज्ञा से वहां गए और भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, महेश्वर यह सारी त्रिलोकी ही आपकी है, फिर यज्ञ से बचे हुए धन के लिए जो कहना है ही जाए, निश्चय ही इस पर आपका अधिकार है। यही मेरे पिता ने निर्णय दिया है। नाथ, मैंने यथार्थ बात न जानने के कारण ब्रह्मवश जो कुछ कहा है मेरे उस अपराध को क्षमा कीजिए। मैं आपके चरणों में मस्तक रखकर यह प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर प्रसन्न हों। ऐसा कहकर नभक ने अत्यंत दीनता पूर्वक हृदय से दोनों हाथ जोड़ महेश्वर कृष्ण दर्शन का स्तवन किया। उधर श्राद्धदेव ने भी अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए भगवान शिव की स्तुति की। तदनंतर भगवान रुद्र ने मन ही मन प्रसन्न हो नभक को कृपा दृष्टि से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, कृष्ण दर्शन बोले, नभक तुम्हारे पिता ने जो धर्मानुकूल बात कही है वह ठीक ही है। तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है, इसीलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और कृपा पूर्वक तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान करता हूँ। इस समय यह सारा धन मैंने तुम्हें दे दिया, अब तुम इसे ग्रहण करो। इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो, अंत में मेरी कृपा से तुम्हें सदगति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान रुद्र सबके देखते देखते वहीं अंतर ध्यान हो गए। साथ ही श्राद्धदेव भी अपने पुत्र नभक के साथ अपने स्थान को लौट आए। इस लोक में विपुल भोगों का उपभोग करके अंत में वे भगवान शिव के धाम में चले गए। ब्राह्मण, इस प्रकार तुमसे मैंने भगवान शिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार का वर्णन किया। जो इस आख्यान को पढ़ता और सुनाता है उसे संपूर्ण मनोवांछित फल प्राप्त हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय।